कोशिश कर रहा हूँ ताकि दिल्ली से जाने वाले यहाँ हमारे जालोर के लोग। जालोर, बीनमाल, वागरा ये जो लैंड है उसके लिए भी एक ट्रेन चालू हो जाए। नहीं, जीतने के पहले और जीतने के बाद मेरे के अंदर कोई अंतर नहीं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं भले प्रधान रहा, हरियाणा में 2 दिन जाकर आया हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को भेजा। 2 पैदल था। फिर मैंने जब लिस्ट देखी उस गांव की, तो उसमें पहाड़ में रहने वाले उनको बहुत धन्यवाद देते को 85% लोगों ने वोटिंग की। तो मेरे मन में लगा कि यार धन्यवाद, वहीं लोकसभा में धन्यवाद देने के लिए गया था नहीं साहब जालोर सिरोही से लुबारा। तो मेरे को कहा कि कंधे पे हाथ रखे कि तेरे को कौन नहीं जानता है अभी तक तुम। राजस्थान से जो 25 सांसद लोकसभा में बैठते हैं उसमें एक व्यक्ति पे सीधी सी नजर टिकती है, राजस्थानी वेशभूषा और सहज सीधे सरल साधारण लुमाराम चौधरी, जालोर सिरोही के सांसद, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लुमाराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोकसभा सांसद बने, उसके बाद हमारी पहली मुलाकात है, तो आपको बहुत बधाई। और आपने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव हरा के आप लोकसभा पहुंचे। कैसा लगा आपको देश की संसद के अंदर, या नरेंद्र मोदी जी के बराबर साथ में बैठ के? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी पर कि हमारे विकास के लिए जो जो हमने लोगों से वादे किए हैं उनकी हमने जो मांग की रखी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय नरेंद्र जी मोदी पे और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी पे कि जो भी कार्य होंगे, जो भी मांगे हम रखेंगे, वो मांग जनता की वो पूरी करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आबू रोड में आप एक कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी हमें जानकारी मिली, क्या प्रोग्राम है आपका अभी? आबू रोड में राजस्थान सरकार की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाएं गांवों तक कैसे पहुंचे, उसी को लेकर के मैंने 16, 17 और 18 3 दिन सब कोऑर्डिनेट लगेंगे। और जो जो योजनाएं भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की, वो लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए मैं 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। 16, 17, 18 अक्टूबर। 16, 17, 18 जी। और उसके अंदर सभी तरह की योजनाएं, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, सारी योजना का प्रतिनिधित्व वहाँ पर देंगे। लुमाराम जी, आपका सिरोही जिला जो है वो साक्षरता में नीचे से दूसरे नंबर पे आता है। जब 33 जिले थे तो 32वें नंबर पे आता है। वहाँ शहरों के नाम अंग्रेजी में क्यों हैं? माउंट आबू, आबू रोड, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो अंग्रेजी छोड़ो, हिंदी पता ही नहीं है लोगों को। क्या नहीं लगता आपको कि चीज़ें बदलनी चाहिए? ये बिल्कुल आपने सही कहा है, और मैंने उनके लिए कार्य पे चालू कर दिया। जैसे माउंट आबू है, ये अंग्रेजों के टाइम में, हमारी मंशा है कि माउंट आबू की बजाय अभी आबू राज हो, और उसके लिए नीचे लेवल से नगर पालिका से प्रस्ताव पारित करना पड़ा, वहाँ भी मैंने निवेदन किया है। और इसको मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको हम उसके अंदर सफल होंगे, क्योंकि जो ये माउंट आबू है ये अंग्रेजों के समय का है, और माउंट आबू एक देवी देवताओं का वास है। जो लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता माउंट आबू में बसते हैं, तो वो माउंट आबू की बजाय आबूराज कराने की पूरी हमारी कोशिश होंगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आबूराज, माउंट आबू का नाम आबूराज करने में। तो मैं आपको, दर्शकों को बता दूं कि हिमालय जो है वो करीब 5000 साल पुराना पहाड़ बताया जाता है, ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन दुनिया की अगर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो वो अरावली है। और इस माउंट आबू, जिसे आप आबूराज किया जाना चाहिए, बात लुमाराम जी कह रहे हैं, वो अर्बुद पर्वत के रूप में या अर्बुदराज नाम से पुराणों में भी उसका उल्लेख है। तो ये देवभूमि इसीलिए सिरोही को कहा जाता है। तो आप को लगता है कि सरकार इस पे पॉजिटिवली, क्योंकि जिस तरह से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, तो क्या आबू रोड या माउंट आबू का नाम अब आबूराज हो जाएगा? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने पहले भी बताया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी पर, कि हम यहाँ से जो प्रस्ताव बना करके
वहाँ ऊपर भेजाएंगे और उसको बिल्कुल नाम चेंज कराने और लुमराम जी, आप राजस्थानी स्टाइल में जब संसद जाते हो तो लोग कैसे देखते होंगे आपको? बिल्कुल पगड़ी वगैरह यूं, देखो राजस्थान कितना इफेक्ट पड़ता है वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर, या दूसरे नेता हैं? जब मैं जाता हूँ लोकसभा में जी तो अपने राजस्थान के जितने भी भले पुलिस में हो, अन्य 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 कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जी वो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती है और कम से कम वो मेरे को जरूर राम राम बोलते हैं जी बिल्कुल और हंसकर बोलते हैं आकर। उनको पता लगता है कि हमारा राजस्थान से है, जी तो उससे मिलकर हमें भी खुशी होती है कि कम से कम हमारे एरिए से, भले जोधपुर के हो, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर वाले, जी। सीकर, राजस्थान का कोई भी आदमी हो, वो सीधा नज़र पड़ के सीधा राम राम करके पास में आता है। राजस्थान की अपने पहचान आप सिर उनको पे रखते हैं तो। उनको ये जी लगता है कि अपने, मेरे को और उनको, हमें भी लगता है, उनको भी लगता है कि अपने परिवार के लोग हैं। जी, पगड़ी ये राजस्थान की पहचान है, तो उससे भी राजस्थानी बहुत आगे अच्छा हैं। लगता जी। है। अच्छा, ये आपके जो प्रवासी हैं, उनकी कई ये डिमांड है प्रवासी बोर्ड बनाने की, और इस तरह की बात सामने आई थी कि प्रवासियों का एक ऐसा कोई वो नहीं है कि राजस्थान में उनके मुद्दे हों या बाहर के मुद्दे हों, ये उठाने वाला। बिल्कुल सही है। प्रवासियों की विशेष मांग तो है रेलवे की। जी हाँ बिल्कुल। ये उनके लिए, जब भले मतलब मैं इलेक्शन से पहले निवेदन करने के लिए गया था, जी। तब भले चेन्नई हो, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, उनकी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम दिक्कत है वह है रेलवे की, कि भाई रेलवे हमारे वहाँ से डायरेक्ट रेलवे हो। उसके लिए मैंने प्रयास भी किया है। सभी हमारे रेल मंत्री महोदय को मिला हूँ, रेल राज्य मंत्री को मिला हूँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी मैं मिला हूँ। आज मैं यहाँ पे आकर राज्यपाल महोदय से भी मैंने निवेदन किया कि आपके तरफ से हमारे रेल मंत्री को आप लिखें कि, और मैं संसद में भी इसके बारे में बोला हूँ कि हमारे कम से कम 7 लाख लोग प्रवासी है जो बाहर है, और उसके लिए जहाँ ये 2-3 बड़े 4-5 बड़ी सिटी है वहाँ डायरेक्ट ट्रेन हो। और उसके लिए मैंने लिख कर भी दिया है, और लोकसभा में भी मौका मिला, लोकसभा में भी बोला हूँ, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी, अपने रेल मंत्री भी राजस्थान से ही हैं, अश्विनी जी पड़ोसी जिले से, बिल्कुल रेल मंत्री जी भी वहाँ से है, और रेल राज्य मंत्री पंजाब से अभी राजस्थान के बन गए, क्योंकि यहाँ से राज्यसभा से सदस्य सुन के गए हैं, इसलिए हमें उससे भी, उनकी भी खुशी है। तो अभी शायद विश्वास है, कहीं जगह प्रॉब्लम आ रही है कि रेलवे के लिए देने के लिए तैयार, मगर रेल को चलाना, सिस्टम आगे से पीछे, जगह रेलवे के खड़ी रखना, क्या करना, वो काफ़ी दिक्कत आ रही है। एक दिल्ली से वाया जोधपुर बिल्डरी, ये डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो ये भी ट्रेन के लिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ, ताकि दिल्ली से जाने वाले यहाँ हमारे जालोर के लोग, जालोर, भीनमाल, वागरा, ये जो लेन है, उसके लिए भी एक ट्रेन चालू हो जाए। फिर उन्हें कई दिक्कतें आ रही है, उसको हम हल कर रहे हैं कि जैसे गाड़ी, हमने वहाँ जाकर बात भी की, उन्होंने कहा गाड़ी की साफ़ सफाई करना, धोना, ऐसा स्टेशन नहीं है वहाँ तक। जैसे बिल्डरी के मैंने मांगा था कि जो जोधपुर तक ट्रेन जा रही है उसको बिल्डरी तक किया जाए। जी बिल्कुल। उन्होंने बताया तो वहाँ भी और कमी है, उसको पूरी करेंगे, समय लगेगा। बाकी प्रवासियों के लिए मैं पूरे, मतलब ट्रेनों के लिए मेरी पूरी प्रयास नहीं, मेरी कई प्रवासी लोगों से बात हुई थी, वो बोले कि अगर प्रवासी बोर्ड हो तो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट में बात करने में, यहाँ की बात करने में ठीक रहे। वो भी होगा तो हम प्रस्ताव रखेंगे उसी जगह जहाँ। जी। अच्छा, जीतने से पहले और जीतने के बाद क्या अंतर देखते हैं आप अपने आप में, खास करके? नहीं, जीतने के पहले और जीतने के बाद मेरे के अंदर कोई अंतर नहीं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं भले प्रधान रहा तो भी मेरे कोई पहले भी कोई फर्क नहीं था, प्रधान बना तो भी कोई नहीं था, तो ही MP बना या पहले भी था, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लुम्बाराम जी का परिवार जब दिल्ली गए बच्चे आपके वाइफ वगैरह? नहीं, अभी तक नहीं गए। अभी दिखाया नहीं दिल्ली? नहीं दिखाया। अरे दिखाओ, क्या उनका काम है, ले जाएंगे जी। बंगला आपने कहा तो दिखाएंगे। जी बिल्कुल। बाकी अब जो पॉलिटिक्स हैं यहाँ की, राजस्थान की, वो तो चूंकि सब अभी उपचुनाव में शायद बिजी हैं, या हरियाणा चुनाव आप कर रहे हैं वहाँ पे प्रचार? हरियाणा में 2 दिन जाकर आया हूँ जी। जहाँ मेरे को भेजा, 2-3 दिन में रह करके हरियाणा में फिर आया हूँ। क्या लगता है इलेक्शन का? देखो, 3 दिन में रहे, जिसमें सारा रिजल्ट तो हमें पता नहीं लगता है, मगर जहाँ अपने राजस्थान के लोग हैं कुल 2-3 बड़ी सिटियों में, वहाँ जाकर मीटिंग करके मैं आया हूँ। जी बिल्कुल। तो ये अभी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, उसके बाद राजस्थान के उपचुनाव हैं, तो क्या तैयारियां हैं? अभी आपका सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्य अभियान के लिए हमारे सभी जिलों में, जिला लेवल पे, मंडल लेवल पे बैठकें हो गई है, और हमें भी निर्देश है
कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमें भी बढ़ाना है, हम भी उसके अंदर लगे हुए हैं, सारा संगठन लगा हुआ है सदस्य के लिए, और सदस्य बनेंगे। पहले भी पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी प्रथम रही थी और अब के भी रहेगी। लुमा जी, राजस्थान का सबसे हाइट पे बसा हुआ गांव आपके लोकसभा क्षेत्र में, लोग, हम जब वहाँ गए तो लोग ये कहते थे कि आज़ादी के बाद कोई आया नहीं। आप सांसद बनने के बाद पहला दौरा उस गांव का करते हैं, क्या कोई कमिटमेंट था या ऐसे मन से? वैसे मैं माउंट आबू गया, प्रचार में गया, लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ कार्यकर्ता आए थे और कार्यकर्ताओं ने कहा था कि हमारे वहाँ तो कोई आया नहीं, मगर कम से कम आप दिल वहाँ ऊपर गुरु शिखर तक आकर के भी हमारी मीटिंग करना, हम आएंगे यहाँ तक। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, यहाँ वहाँ तो आऊँगा नहीं, आऊँगा मतलब गुरु शिखर भी आऊँगा और कोशिश करूँगा कभी समय मिलेगा 2 महीने 4 महीने, और उसके बाद में आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा कभी न कभी। वहाँ पैदल ही, रास्ता भी नहीं है? रास्ता नहीं है, पैदल था। फिर मैंने जब लिस्ट देखी उस गांव की, तो उसमें पहाड़ में रहने वाले उनको बहुत धन्यवाद देते को 85% लोगों ने वोटिंग की। तो मेरे मन में लगा कि यार देश हित में जो लोग 85% सिटी में लोग बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, जिसके पास कार है, गाड़ी है, वो जाकर वोटिंग नहीं करते हैं, और उन्होंने इतनी भयंकर पहाड़ियों में रहते हैं, वो जाकर के 85% वोटिंग उन लोगों ने देश हित में की है। तो मेरा मन में था कि जाना है। जब मैं शपथ कर वहाँ दिल्ली गया, शपथ लेकर वहाँ सीधे वहाँ से मोदी जी को शपथ दिला करके रवाना वापस आया। आते समय मैं सुबह राजधानी से उतरा और मेरे मन में लगा कि मैं वहाँ जाना चाहिए उस लोगों के, तो सबसे पहले उन्हीं के पास गया। मुझे मालूम है कि आज तक वहाँ तक कोई गया नहीं, तो मेरे उन लोगों को फिर मुझे वहाँ 6 बजे गुरु शिखर पहुँचा और नीचे जा कर के सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया, खूब खुश हो गए कि आज तक हमारे यहाँ बीच में नहीं है। वहाँ कुछ 2-3 लाइट की प्रॉब्लम थी, हाथों हाथ मैंने एसी को बात करवाया, जहाँ ट्रांसपोर्ट छोटा था उसको बढ़वाया, और ऐसे करके जो जो कमियाँ थी वो करवाने की कोशिश की। जो हकीकत में स्वर्ग है वो लोग, मतलब ऐसे बहुत बढ़िया लोग हैं, और वहाँ लोगों ने मेरे को बहुत आत्मीयता मिली। पहली बार आप गए तो निश्चित तौर पे बड़ी चीज और ऐसे लोगों के पास जाना ही चाहिए। वो जीत के बाद नहीं जाते लोग, अक्सर नहीं जाते। जीत के बाद में सबसे पहला मेरा स्वागत भी वहाँ, जीतने के बाद दिल्ली जाने के बाद पहला आया, दूसरे दिन स्वागत ही वहीं हुआ, और वहीं मैंने सोचा कि ऐसे गांव में जाए, बाकी सभी के माउंट आबू जाए, आबू रोड जाना है, कि सभी बड़ी बड़ी सिटियों में जाना है, मगर जहाँ तक आज तक नहीं पैसे लोग नहीं पहुँचे, जहाँ जिस लोगों की दर्द है उसके बीच में जाएंगे तो कोई ना कोई जी। लुमाराम जी, हमने एक किस्सा सुना, तारा भंडारी जी आपको पॉलिटिक्स में लाए थे, ऐसा कुछ था या पहले से थे पॉलिटिक्स में? नहीं, तारा भंडारी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, पहले से थे जी। मतलब तारा भंडारी जी पहले से, उनके साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमने काम करना शुरू किया था जी। पहले थी नेता, जब 1984 में इलेक्शन लड़े उस समय से मैं साथ में जुड़ा हुआ जी। उससे पहले आप पॉलिटिक्स में नहीं थे? बिल्कुल। उसके पहले मैं, वैसे पहला हमारा अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, भारतीय जनता पार्टी का पहला जनता दल से हुआ, उस समय में बॉम्बे में गया था, उस समय में। हाँ, उस समय से उसके बाद में मैं पार्टी में जुड़ा हुआ जी। नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या कहा कि आपने जो सबसे हॉट चुनाव था आपके यहाँ पे, अशोक गहलोत तत्कालीन सरदार के बेटे को चुनाव हराया आपने, और बड़ा तगड़ा हराया 2 लाख वोटों से, तो क्या वहाँ रहा कि भाई उनको हरा के कौन आए हैं, पूछा नहीं? नहीं, उनके लिए तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने, माननीय मोदी जी ने आकर मेरे लिए बिनमाल में सभा की, और उसके बाद में जालोर, सिरोही और सांचौर की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरे आगे आपने पहले ही बता दिया कि माननीय अशोक जी गहलोत साहब के लड़का वैभव जी थे, और उसके बावजूद मेरे कोई साधारण कार्यकर्ता और किसान को उन्होंने जिताया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं उसके बाद में ज़रूर, जब हमारे एनडीए के नेता मोदी जी सुने, उस दिन मैं धन्यवाद वहीं लोकसभा में धन्यवाद देने के लिए गया था। मैं साहब जालोर सिरोही से लुमाराम, तो मेरे को कहा कि कंधे पे हाथ रखे कि तेरे को कौन नहीं जानता है, अभी तक तुम्हारे वीडियो, मोटरसाइकिल के वीडियो लोग देख रहे हैं जी, ये मोदी ने बताया। उसके बाद में मैं धन्यवाद देने के लिए भी मैं गया था, और तो उन्होंने बैठकर मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप वहाँ नहीं पधारते शायद मैं जीतता का नहीं, मगर आपके आने से मेरे को बहुत, और आप बिनमाल की सभा से, बिनमाल की सभा में, और बहुत अच्छा बोला। हमारे प्रधानमंत्री ने मुझसे मेरे को कहा कि एक तपस्वी कार्यकर्ता को आपके बीच में भेजा है,
और इतना मोदी जी के बोलने से हमारे कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह आई, जनता में भी उत्साह आई। तो मैंने कहा आप पधारे, धन्यवाद दिया। मोदी जी ने कहा कि नहीं तुम्हारा ये सीधापन है, इसी वजह से आप अच्छे वोटों से जीते हो। जी, तो लुम्बाराम जी, आपने हमें बहुत व्यस्त समय में से टाइम निकाल के आज आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जालोर सिरोही के डेवलपमेंट की लगातार काम करेंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है माउंट आबू को आबू राज करने वाला वो सफल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।